ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 24 दिसंबर इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। आप सबका प्रोग्राम में खैर मकदम और हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई सारे मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत हस्बे मामूल इदारिया से। नॉमिनेशन, नामजदगी या नामांकन बैंकिंग सिस्टम में एक निहायत ही अहम अमल है, जिसकी रूह से एक खातेदार अपनी मंशा से अपने अकाउंट में एक या कई नाम तजवीज़ करता है, जो उसके द्वारा चलाए जा रहे अकाउंट्स में मौजूद पैसे के उसकी मौत हो जाने की सूरत में हकदार होंगे। नॉमिनी उस खातेदार का फैमिली मेंबर हो सकता है या कोई और। ये उसका अपना अधिकार है कि वो किसे नामजद करे। मौत जिंदगी की वाहिद हकीकत और एकमात्र सच्चाई है, और अक्सर व बेशतर अकाउंट्स में मौजूद पैसे अकाउंट होल्डर्स की मौत के बाद झगड़ों का बायस बन जाते हैं। खून के रिश्ते आपस में लड़ पड़ते हैं और पैसा दुश्मनी का बायस बन जाता है। ये सब कुछ टाला जा सकता है अगर हम वक्त रहते अपने अकाउंट्स में नॉमिनेशन का कॉलम अपनी मर्जी के मुताबिक भर दें। याद रहे कि जिन बैंक अकाउंट्स में नामांकन या नॉमिनेशन किया हुआ होता है, उनमें मौजूद पैसे को हासिल करने के लिए कोई दफ्तरी या अदालती तवालत दरकार नहीं होती है। बस बैंक की शाख से राब्ता करके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फराहम करके बैंक अपनी तसल्ली करने के बाद चंद रोज में ही वो पैसे नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। नॉमिनेशन का प्रोसेस बड़ा आसान है। अगर आप नया अकाउंट खोल रहे हैं तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ नॉमिनेशन फॉर्म भी मौजूद होता है, जिसे पुर करना हमारे अपने ही हित में है। और अगर आप हमारे साथ अकाउंट ऑनलाइन खोल रहे हैं तो वहां पर भी नॉमिनेशन करने की फैसिलिटी रखी हुई है। पुराने खातेदार अपनी शाख में जाकर अपने अकाउंट का नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी मेहनत और वक्त पर लिया गया एक छोटा सा कदम आपके जाने के बाद आपके अपनों को हजारों परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम वक्त रहते इसकी तरफ ध्यान दें और अपने माली सलाहकार यानी जेके बैंक के हर मशवरे पर काम करें, ताकि हमारी जिंदगी खुशहाल भी बने और पुरसुकून भी। सामीन, ज़राअत के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां लाने में जे.एन.के बैंक के रोल को उस वक्त कौमी सतह पर पजीराई हासिल हुई जब कौमी राजधानी दिल्ली में मुनक्किदा 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2023 में बैंक को डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से नवाजा गया। बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश को ये एजाज मरकजी वजीर बराए ज़राअत और किसान बहबूद श्री अर्जुन मुंडा ने उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पी साथासिवम, पूर्व हरियाणा मंत्री ओपी धनकर और चेयरमैन आईसीएफए डॉक्टर एमजे खान की मौजूदगी में पेश किया। एमडी और सीईओ के हमरा जे.एन.के बैंक के दिल्ली के जोनल हेड राकेश मगोत्रा भी हाजिर थे। जम्मू कश्मीर बैंक को लगातार नेशनल लेवल पर मुख्तलिफ अवार्ड्स और इनामात से नवाजा जा रहा है, जिसमें लीडरशिप की एक अहम भूमिका है। एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश की सरबराही में बैंक नए संगमील अबूर कर रहा है और अपने कार्यकाल में बलदेव प्रकाश ने बैंक को एक नई दिशा दिखाने का बेड़ा उठाया है। एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने इस अवार्ड के बारे में बात करते हुए कहा कि इस अवार्ड के असल हकदार जे.एन.के बैंक के वो मुलाजमीन हैं जो आम लोगों और ख़ास तौर से किसानों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और बैंक के लिए नई कामयाबियों का बाइस बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में इस वक्त बैंक ने 8,921 करोड़ का फाइनेंस वागुजार किया है, जो यहाँ के कुल ज़र्राई कर्जों का 80% है। उन्होंने कहा कि इस शोबे में मजीद बेहतरी लाने के लिए बैंक और बैंक के मुलाजमीन अपना काम और सूरत से करते रहेंगे, ताकि एक खुशहाल किसान का सपना साकार हो जाए और जे.एन.के बैंक का रोल इसमें बदस्तूर बढ़ता रहे। सामीन, बेहतर इंडस्ट्रियल एकेडमिक रिलेशनशिप्स के अपने मूल सिद्धांतों पर अमल करते हुए जे.एन.के बैंक ने पंजाब के जलंधर स्थित देश की एक जानी मानी विश्वविद्यालय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के साथ नए रिश्तों को नई दिशाएं देने के लिए एक आला सतही मुलाकात का आयोजन किया,
बैंक के डिविजनल हेड जम्मू सुनीत कुमार ने एलपीयू के चांसलर अशोक मित्तल के साथ जालंधर में एक खास मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों इदारों ने एक साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की और एक नए और उज्जवल अध्याय प्रारंभ करने के लिए विचार विमर्श किया। डिविजनल हेड जम्मू सुनीत कुमार ने चांसलर एलपीयू को जेएनके बैंक के नेटवर्क और जम्मू कश्मीर लद्दाख के रीजन में खास तौर से आर्थिक क्रांति लाने के बैंक के प्रयासों के बारे में अवगत किया और जम्मू कश्मीर लद्दाख के स्टूडेंट्स का एलपीयू के साथ एक खास लगाव होने के बारे में भी बताया। एलपीयू के चांसलर ने एलपीयू के कैंपस में जेएनके बैंक की एक शाख खोलने का सुझाव दिया, जिस पर डिविजनल हेड जम्मू ने गौर करने का आश्वासन दिया। इसके बाद डिविजनल हेड जम्मू सुनीत कुमार ने जालंधर शहर के जाने माने कारोबारियों के साथ एक खास मुलाकात भी की और पंजाब में बैंक की गतिविधियों का विवरण भी किया। इन मीटिंग्स में जोनल हेड कठुआ संजीव कुमार और क्लस्टर हेड मोहाली इफ्तिखार अब्दुल्ला सोफी भी मौजूद थे। समयन चंद रोज कबल जेके बैंक ने अपना यूपीआई प्लेटफॉर्म अपग्रेड किया और मुद्दा और मकसद यही था कि हमारी जो डिजिटल ऑफरिंग्स हैं उनमें बेहतरी लाई जा सके। लेकिन इस हवाले से कई ग्राहकों को दुश्वारियां भी हुई और बैंक को इस हवाले से कई सारी शिकायत भी मौसूल हुई। असल माजरा क्या था और मौजूदा सूरत हाल क्या है, जानते हैं जेएनके बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर बराए आईटी मोहम्मद मुजफ्फर वानी साहब से। मुजफ्फर सर, आपका जेके बैंक डायरी में इस्तकबाल है। हम आपसे अवलन ही यही जानना चाहते हैं कि ये यूपीआई प्लेटफॉर्म अपग्रेड करने की जरूरत क्यों महसूस हुई और ये इश्यूज क्यों और कैसे पैदा हुए। शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। ये जो अपग्रेडेशन है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, देखिए ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। जो अगर आप देखोगे रिसेंट टाइम्स में फास्ट चेंज जो है दैट हैज बिकम एसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको क्विकली जो है अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड और अलाइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट मार्केट में कंपटीशन विद स्टैंड करना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मतलब कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और इंडस्ट्री जो ट्रेंड्स हैं विद रिगार्ड्स टू दी डिजिटल सर्विसेज वो आप बराबर अलाइन करें उसी के साथ। लेकिन इश्यूज क्यों हुए और कैसे हुए? देखिए ये जो इश्यूज की बात आप कर रहे हैं, देखिए एज माइग्रेशन हमारा इशू कोई नहीं था। मतलब टेक्नोलॉजी के लिए अगर बोले तो इशू इसमें इशू बिल्कुल नहीं आया। जो हमने एंटिसिपेट किया था कि हमारी माइग्रेशन में यही 6 घंटे लगेंगे, तो 6 घंटे का हमने नोटिफिकेशन भी दिया था कस्टमर्स को, तो उन्हीं 6 घंटे के अंदर अंदर हमने अपनी माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट कर दी। हमने प्लेटफॉर्म को रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया। इश्यूज कस्टमर्स ने फेस किए वो हम एक्सेप्ट करते हैं। प्राइम वजह जो थी वो ये थी कि जो थर्ड पार्टी एप्स जो कस्टमर्स यूज करते हैं, जैसे गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, उसी के थ्रू वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हमारे कस्टमर्स भी करते हैं। बहुत पॉपुलर एप्स हैं। तो उसमें से कुछ सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, कुछ एप्स जो हैं वो सही मैसेजिंग कस्टमर्स को नहीं दे पाए विद रिगार्ड्स टू पिन चेंज। देखिए ये जो हमने माइग्रेशन की, आपको समझना पड़ेगा, माइग्रेशन हमने की एक ऑन प्रेमाइस सेटअप को हम क्लाउड पे ले गए, यानी इट हैज बीन ए मेजर शिफ्ट। हमने प्लेटफॉर्म ही कंप्लीट चेंज ही नहीं किया बल्कि हम क्लाउड पे चले गए। अब क्लाउड पे आप पूछेंगे क्यों गए क्लाउड पे, तो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए या उनकी समझ के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। क्लाउड में जो आपकी जो बेनिफिट्स हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है स्केलेबिलिटी, यानी क्लाउड पे आपकी परफॉर्मेंस के इश्यूज नहीं आ सकते, क्योंकि कितना भी ट्रांजैक्शन का लोड बढ़े, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाता है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि आपको कल चेंजेस करनी हो, जैसे यूपीआई आए दिन नए फीचर्स लाता है, जो एनपीसीआई है, दे कीप ऑन एडिंग न्यू फीचर्स। अब वो फीचर्स उस पेस, उस रफ्तार से आपको भी अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड करने हैं। तो वो आपका पॉसिबल नहीं होता अगर आप पुराने तरीके से हम चल रहे थे, उस हिसाब से वो होता नहीं। मतलब आपका कहने का ये है कि जो मैसेजिंग थर्ड पार्टी एप्स ने जो मैसेजिंग दी और उस वजह से जो है कस्टमर्स में थोड़ा सा वहां पे तो वो मैसेजिंग करेक्ट नहीं हुई, उसकी वजह से कस्टमर्स को दिक्कत हुई। यानी कि कस्टमर ट्रांजैक्शन करने गया, उसको एरर आया, इसके बजाय मैसेज ये देनी थी कि भाई आपको पिन चेंज करना है। उस एरर में थर्ड पार्टी का असल में रोल था और जो इल्जाम है हमारे प्लेटफॉर्म का इशू नहीं था, वो थर्ड पार्टी हमने टेक अप फिर किया एंड दैट वाज रिजॉल्व्ड सब्सिक्वेंटली, बट थोड़ा रहा, 1 दिन का लैग, 2 दिन का लैग उसमें रहा। आपसे जानना चाहेंगे कि लेटेस्ट सूरत हाल क्या है, अब ये मामला हल हो चुका है क्या, और अगर कोई फिगर्स आपके पास दस्तयाब हैं तो काइंडली हमारी जो सामीन है उनके साथ वो शेयर करें। देखिए मैं फिगर्स ही कोट करना चाहूंगा, उससे आपको ये अंदाजा होगा कि ये मसला रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो जिसका सक्सेसफुली पिन रिसेट हुआ वो तादाद हमारे पास है 10 लाख, यानी 7 दिन में 1 मिलियन कस्टमर्स जो हैं हमारे सक्सेसफुली ऑनबोर्ड हो गए। और जहां तक ट्रांजैक्शंस का ताल्लुक है
1 करोड़ ट्रांजैक्शन जो है ये 7 दिनों में हमने रजिस्टर किए हमारे नए प्लेटफॉर्म। These are great numbers. यस 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 यस। और सर एक चीज जानना चाहेंगे, एमपी डिलाइट प्लस और यूपीआई का इंटीग्रेशन एक बड़े दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि जेएनके बैंक जो है वो एमपी डिलाइट प्लस यूपीआई के साथ इंटीग्रेट करेगा ताकि कस्टमर्स को और सुविधाएं हों और भी आसानियां हों। उस हवाले से क्या अपडेट है? देखिए वो भी एक जो मैंने बोला परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारा नया प्लेटफॉर्म बहुत ही रोबस्ट होगा, और दूसरा जो फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ द चेंजेस। तीसरा जो इसका हमारा बेनिफिट है वो सीमलेस इंटीग्रेशन विद दी एमपे डिलाइट प्लस। यानी जो हमारा मिशन है कि एमपे डिलाइट प्लस जो है जेके बैंक इन द पॉकेट हम बोलते हैं इसको, तो जेके बैंक इन द पॉकेट सही मानों में एमपे डिलाइट प्लस बने, उसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमने उठाया कि हमने यूपीआई प्लेटफॉर्म अपग्रेड करके इससे फैसिलिटेट ये होगा कि यूपीआई का हम सीमलेसली एमपे डिलाइट प्लस के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं। वी आर गेटिंग ए वेरी गुड रेटिंग। आप अगर देखेंगे चाहे ऐप स्टोर हो या प्ले स्टोर हो, दोनों पे आप रेटिंग चेक कर लीजिए। अमंगस्ट द बेस्ट बैंक्स जो हमारी डिजिटल ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसकी रेटिंग है। हाँ बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सराहा लोगों ने, इसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही। सर अब एक आखिरी बात कस्टमर्स के हवाले से, आप कस्टमर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक तो जो यूपीआई का हमने अपग्रेड किया, देखिए एमपे डिलाइट प्लस तो हमने स्मूथली किया कि यूपीआई में कस्टमर्स को थोड़ी दिक्कत हुई, उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। आगे जो है जब चेंज होती है तो चेंज में थोड़ी बहुत कभी थोड़ी इनकन्वीनियंस हो जाती है कस्टमर्स को, तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कस्टमर्स से कि ये डिजिटल जर्नी हमारी है, हो सकता है चंद महीने और चले, उसके बाद एक स्मूथ हम मतलब वी प्रॉमिस एज एन इंस्टीट्यूशन कि आगे आपको बहुत ही स्मूथ और एक्साइटिंग आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा हमारी डिजिटल सर्विसेज का। जो कस्टमर्स का ताउन है वो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो डिजिटल जर्नी है उसको सक्सेसफुल बनाने में हमारे साथ पूरा ताउन करें। और मुझे लगता है कि कस्टमर्स आपके साथ हैं, और जो ये ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा है यूपीआई का या एमपी डिलाइट प्लस का, तो दैट स्पीक्स के कस्टमर्स का ताउन भी है और वो आप पर बहुत ही ज़्यादा एतमाद भी कर रहे हैं। रेडियो डायरी टीम के साथ बात करने के लिए मुजफ्फर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। सामईन, अपने नेटवर्क को मजीद वुसअत देने के अपने मिशन पर आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर बैंक ने पिछले सप्ताह जम्मू में 3 नए ईबीयूज यानी इजी बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन किया। ग्राहकों और आम लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के अपने उद्देश्य पर केंद्रित इन सुविधाओं को जनरल मैनेजर और डिविजनल हेड जम्मू सुनीत कुमार ने जोनल हेड जम्मू राजेश दुबे की उपस्थिति में इनॉग्रेट किया। दन्नू, खड़ाबली और गरखल के मकामात पर शुरू किए गए इन ईबीयूज से स्थानीय आबादी को घर के नजदीक विश्व स्तरीय बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इन क्षेत्रों के विकास को बल मिलेगा। जनरल मैनेजर और डिविजनल हेड जम्मू सुनीत कुमार ने इस ई इनॉग्रेशन के शुभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इन ईबीयू से लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी और लोगों के साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। वाज़ेह रहे कि इन ईबीयूज के द्वारा कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, अकाउंट ओपनिंग और दीगर बेसिक बैंकिंग प्रोसेस में काफी आसानी होगी। हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों से गुजारिश की जाती है कि बिला खलल बैंकिंग खदमात को हासिल करने के लिए पैन या फॉर्म 60 बैंक में जमा कराएं और अपना मोबाइल नंबर अपने खातों में जल्द अपडेट कराएं। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे राजौरी पुंछ में सीआरएम्स की कुल तादाद पूछी थी। इस सवाल का सही जवाब है 12। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए और लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से तेलबल की सबरीना जहूर, जम्मू डिवीजन से रियासी के कमरदीन और लद्दाख से बिसानापा के मेफम सिंगे। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट कीजिए आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते जे&के बैंक को किस सेक्टर में अपनी शानदार परफॉर्मेंस पर डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। आपके ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर या एमएसएमई। आपके जवाबात हमें 30 दिसंबर 2023 शनिचरवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश
कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।